षड्यंत्र रचकर एक ही प्रॉपर्टी पर 4 बार लोन दिलवाकर हड़पे 2 करोड़ रुपए। राजेंद्र नगर निवासी कपिल सोमानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन बच गए। परिवार ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कपिल सोमानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। पहले नीरज रावत सौरभ मिश्रा द्वारा लोन दिलवाया गया, फिर इन लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी पर 3-4 लोन दिलवाए। उसके बाद दिनेश जैन से 32 लाख मेरे खाते में डलवाए। फिर दिनेश जैन ने मुझे नेहा कुरेल नामक महिला से मिलवाया, फिर अपने खाते में नेहा कुरेल से रुपए डलवाए। उसके बाद मेरे खाते में रुपए डाल दिए और उसके बाद उन्होंने मुझसे नगद पैसे ले लिए। सब कुछ मुझे फंसाने की नेहा, दिनेश और नीरज की सोची समझी साजिश थी। उसके बाद मेरे साथ इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। पहले मुझे खूब नशा करवाया, फिर नशे की हालत में किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए, फिर मुझे लगातार ब्लैकमेल करने और करवाने लगे और लगभग 2 करोड़ रुपए इन लोगों ने मुझसे लिए। इसके बाद वकील बाबूलाल गौर ने मुझे रीगल पर ऑफिस में बुलवाया और मुझसे 1 करोड़ रुपए की मांग की। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन लोगों ने मुझे षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया। जब मैं जेल से वापस आया तो ये लोग फिर लगातार पैसों की मांग कर रहे हैं, जिससे मैं परेशान हो गया हूँ। इसलिए मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं कपिल सोमानी, पिता राधा वल्लभ सोमानी। 2 दिन पहले मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इसके मुख्य कारण हैं लालजी गौर, दिनेश जैन, नीरज रावत, सौरभ मिश्रा, आकाश चावला। दिनेश जैन और नीरज रावत ने मिलकर मुझसे पूर्व में लोन के कर्ज में, मतलब लोन में उतारना, कर्ज में उतारना, ये पूरा इनका पूरा खेल इन्होंने बचा। मतलब जाली पेपर बना के नीरज रावत और सौरभ मिश्रा दोनों मिलके जाली पेपर बना के बैंकों से लोन दिलवाया। दिनेश जैन से भी मुझे पैसे दिलाए खाते में, जिसके एवज में मुझसे कम से कम नगद में 2 करोड़ रुपए ले चुके हैं और अभी भी पैसे की भूख कम नहीं हो रही नीरज रावत और दिनेश जैन की। इन्होंने मेरे को इनका पैसे देने का कारण सिर्फ इतना था कि इन्होंने मुझसे पूर्व में नशे की हालत में एक महिला के साथ एक वीडियो बना लिया, जिसको ब्लैकमेल कर करके ये मुझसे पैसे लेते गए नगद। जब भी मैं इनको खाते में पैसे देने का बोलता, ये मेरे को मना करते कि नहीं, हमको तो नगद लगेंगे। तो मैंने जितनी बार भी नगद पैसे निकाले, मेरे बैंक स्टेटमेंट में आपको दिख जाएगा कि मैंने इनको नगद पैसा दिया है। उन्होंने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया, कंटिन्यू ब्लैकमेल किया है। इनके पीछे इनके जो वकील है लालजी गौर, उन्होंने भी मुझे ब्लैकमेल किया है। उनके ऑफिस में ले जाके मुझसे मारपीट भी करी है। लालजी गौर बोलते हैं कि मैं वकील हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और 13 जून को लालजी गौर और दिनेश जैन ने मिलकर मुझे बुलाया रीगल स्क्वायर इंडियन कॉफ़ी हाउस पे मिलने के लिए राहुल यादव के द्वारा। वहाँ मुलाकात करी तो मुझसे 1 करोड़ रुपये नगद मांगे गए। मेरे पास पैसे नहीं थे, अब ख़त्म हो चुका था। उन्होंने बोला कि पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो ब्लैकमेल कर, जिससे मुझे ब्लैकमेल कर रहे वीडियो से, ये वीडियो लीक करेंगे और तुमको जेल भेज देंगे। जेल भेजने के बाद में भी इनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई। पैसों की भूख कम कभी हो ही नहीं रही इनकी। जिन साथीगण मेरे जो मित्रों ने मेरी मदद करी, उनको ऑफिस पे बोला कि 3 लाख से 5 लाख रुपए हर व्यक्ति से मांग रहे हैं। बोले ये पैसे दो, नहीं तो हम तुमको आरोपी बनवा देंगे। लालजी गौर बोलते हैं मेरी पूरी इसमें बहुत अच्छी सेटिंग है। बोले मैं सबको आरोपी बना दूंगा। अब जिन्होंने मेरी मदद करी, मैं क्या उनका नाम लूँगा? मेरे खाते के स्टेटमेंट के आधार पे सबको नोटिस पहुँचवा रहे हैं। बिना मतलब का टॉर्चर किया जा रहा है और अभी भी दिनों दिन नए तरीके से मुझे प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैं यहाँ से निकलने के बाद फिर मरूंगा और इनके मुख्य कारण रहेंगे लालजी गौर, जो मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं, दिनेश जैन, नीरज रावत। वरना तो मैंने ये वीडियो डिलीट कर रहे हैं। अभी तक कम से कम करोड़ों रुपए ले चुके, 2 करोड़ रुपए तो कम से कम ले चुके हैं। खाते में भी पैसे दे चुका हूँ उनको मैं। हॉस्पिटल में आए जी, मैंने शनिवार 8 तारीख को सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इसके मुख्य कारण है बाबूलाल जी गौर, जो बार काउंसलिंग से मतलब जज को अपमानजनक बातें कर चुके हैं और रायसेन में ब्लैकमेलिंग के जरिए ब्लैकमेलिंग की केस में सस्पेंड भी हो चुके हैं। ये मुझे जानकारी मिली। सर्वप्रथम नीरज रावत से मैं मिला। नीरज रावत ने लोन की मतलब चुंगल में मुझे फंसाया। पहले
20,000 रुपये मुझसे लिए, छोटी मोटी रकम लेके कि मैं लोन करा रहा हूँ। लोन कराने के बाद वो लोन नहीं हुआ तो फिर मुझे पेमेंट वापस दे दिया, सिर्फ कि मेरे को उनके ऊपर भरोसा हो जाए। फिर बाद में उन्होंने मुझे सौरभ मिश्रा और इनके साथ मिलके एक ही प्रॉपर्टी पे 3-3 4-4 लोन करवाए। पेपर बनाने का काम पूरा सौरभ मिश्रा, नीरज रावत का। और उसके बाद लोन कराने के बाद में दिनेश जैन से मुझे 32 लाख रुपये खाते में डलवाए। 32 लाख रुपये खाते में डलवाने के बाद में फिर इनसे थोड़ा व्यवहार अच्छा बना, तो फिर दिनेश जैन ने मुझे किसी एक नेहा कुरली नाम की लड़की है, उससे उनके खुद के खाते में पैसे लेके मेरे से बोला कि मुझे क्या तेरा नाम, लड़की का नाम? नेहा कुरली नाम है, जिसको ये क्राइम ब्रांच में लेके जाते हैं मेरे खिलाफ। तो उनके खुद के खाते में पैसे डलवाए और उन्होंने मेरे से खाते में पैसे डाल के मेरे से पैसे नकद ले लिए। अब वो उससे पैसे उन्होंने क्या बोल के लिए मुझे मालूम नहीं, खुद ने पैसे लिए इन्होंने। अब मुझे ब्लैकमेल करके क्या मतलब कुल मिला के एक बार नशे की हालत में किसी लड़की के साथ अब मतलब आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया और उस वीडियो के आधार पर मुझे बहुत बार ब्लैकमेल किया। कम से कम 2 करोड़ रुपए नकद ले लिए। 2 करोड़ रुपये नकद लेने के बाद भी इनकी मतलब पैसों की भूख कम नहीं हो रही, मुझे निरंतर टॉर्चर करे जा रहे। फिर नीरज रावत और ये बच्चों पेपर बनाने का कामकाज करते हैं, लोन कराने का काम पूरा इनका ही था। और फिर नीरज रावत बच्चों अपने आपको बताते हैं कि मेरे पिताजी बहुत त्रुटि है ये, तो बोले मेरा कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद मैंने पैसे देने के लिए कुछ थोड़ा मना करा, तो 13 जून 2026 को रीगल स्क्वायर पे मुझे लालजी गौर ने राहुल यादव द्वारा बुलाया गया, जहां मुझसे 1 करोड़ रुपये नकद की मांग की गई कि 1 करोड़ रुपये नकद दो, नहीं तो हम तुम्हारा वीडियो लीक कर देंगे और तुम्हें दस्तावेजों के आधार पे क्राइम ब्रांच में मतलब जेल करवा देंगे। तो उन्होंने मुझे मेरे से पैसे मांगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना विरोध किया इस चीज़ का। उन्होंने वो कार्रवाई करवा के मुझे जेल भेज दिया। अब जेल से मतलब जेल होने के बाद में मुझे न्यायालय द्वारा इस केस में जमानत दी गई, लेकिन उसके बाद भी इनका टॉर्चर बंद नहीं हो रहा। मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ और फिर इनको मैं पहले ऑलरेडी इतने पैसे दे चुका हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। फिर दिन ब दिन नए तरीके से प्रताड़ित करना, लोगों के द्वारा भेजना और मुझे जान से मारने की धमकी देना और कि पैसे दो पैसे दो। पेमेंट कहाँ से लाऊं मैं, इन्होंने मुझे पूरा बर्बाद कर चुके हैं, कहाँ से लाऊं। और ये जो दिनेश गौर मतलब लालजी गौर, जो बाबू लालजी गौर जो वकील साहब हैं, इनके कलीग है मनीष गहलोत, मुझे जेल जाने से पहले 10 दिन पहले इनके ऑफिस में बुला के मुझे फिजिकल टॉर्चर किया गया और पैसे की डिमांड की गई, बहुत टॉर्चर किया। मतलब अब मैं इस तरीके से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे अभी अगर बच गया हूँ तो मेरे को ये फिर से टॉर्चर करेंगे, मैं इस बार फिर मरने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे जीने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। और प्रशासन के द्वारा मतलब मैं जब जेल के अंदर था तो जिनसे मेरे लेन देन हुए हैं, मेरा कि मित्रगण है जिनसे मेरे लेन देन करा, अब उन्होंने मुझे पैसे देके कोई गलती थोड़ी करी, या फिर मैंने उनके खाते में पैसे डाल के मैंने किसी से नकद ले लिए तो उनकी गलती थोड़ी है। तो उसमें उन सबको बुला के, ये बाबूलाल जी गौर ने उनके खुद के ऑफिस पर सबको बुला के 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की डिमांड करी सबसे। बोले अगर ये पैसे तुमने नहीं दिए नहीं तो हम तुमको इसके साथ में आरोपी बना देंगे। इस तरीके से टॉर्चर किया सबको। सभी लोग ने मेरे मदद करी, तो मैं उनका अहित होना क्यों दूंगा, मैं उनका क्यों नुकसान होने दूंगा, इसलिए और कुछ नहीं। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने कहीं भी नहीं करी थी। मैं जब फिजिकल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरी मतलब जीवन समाप्त करना ही सही रहेगा, मैं इतना टॉर्चर हो चुका था। नहीं, अभी आप हॉस्पिटल में, तो इसकी शिकायत आपने की क्या? हाँ, हॉस्पिटल में आए थे एरोडम थाने से बयान लेने, वो भी 3 दिन बाद आज आए हैं। हो सकता है कि इन्होंने डिले करवाया हो। तो आपको वो लोगों ने कुछ मदद का आश्वासन दिया है? किसने? पुलिस प्रशासन ने? कुछ मदद नहीं, का अभी तो कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है। और लालजी गौर, जो बाबूलाल जी गौर जो बोलते हैं कि मेरी पुलिस में बहुत अच्छी सेटिंग है, बोले मैं कुछ भी करके तुम्हारा मतलब कुल मिला के टॉर्चर ही करना है उनको, या तो उनको पैसे दे दो तो टॉर्चर बंद। और पैसे मतलब टॉर्चर के चक्कर में टॉर्चर होते होते मैं 2 करोड़ रुपये नकद दे चुका हूँ। नगद खाते में पैसे कुछ इन्हें नीरज रावत ने खाते में लिए हैं, और एक दिनेश जैन के कहने पे किसी प्रेम भालेराव के खाते में डलवाए इन्होंने पैसे। आए दिन टॉर्चर किया, 10,000 डालो 20,000 डालो, इस तरीके से टॉर्चर किया है। आपका नाम? कपिल सोमानी, पिता राधा वल्लभ सोमानी। कहाँ पे रहते हैं आप? राजेंद्र नगर थाने के सामने शुभम रेसिडेंसी। राजेंद्र? मैन जो किसी एक कौन है बाबूलाल जी गौर? ये वकील है जिनका RNT मार्ग पे ऑफिस है। अच्छा। ये मतलब इसी तरीके से लोगों को फंसाते हैं। एक इनके साथ में कोई एक लड़की भी है जो किसी भी क्लाइंट को ऐसा फंसा के नशा वगैरह करा के
उसके साथ वीडियो बना के इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। सब मतलब और भी लोग होंगे जो भी मेरे सामने, अभी मैं सामने आया हूँ, हो सकता है कोई और भी सामने आए, क्योंकि ये बाबूलाल जी गौर जो वकील है, इनके ऊपर ऑलरेडी रायसेन में ब्लैकमेलिंग का केस से निलंबित हो चुके हैं वहाँ से, ये जानकारी मुझे लगी है। और नीरज रावत और दिनेश जैन का भी काम यही है, मतलब बैंकों से लोन करा के उसकी जो लीगल क्लियर कराना, वही बाबूलाल जी गौर के हाथ में है पूरी तरीके से। ये इसी तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं। हकीमुद्दीन सैफी से भी इन्होंने ब्लैकमेल किया है, पूरी तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत और भी लोगों को ब्लैकमेल किया होगा, अभी तक मेरे को जानकारी इसी हकीमुद्दीन सैफी की इसलिए है क्योंकि मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। 80 लाख रुपये दिला के, क्योंकि उसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में मेरे से दिनेश जैन ने ब्लैकमेल करके बोला कि तेरे को इसमें गवाह बनना पड़ेगा। उसमें खुद वो भी गवाह है, आपको ये सब चीज़ मालूम पड़ जाएगी, ऑनलाइन आपको सब दिख जाएगा। और हकीमुद्दीन सैफी अगर सामने आ जाए तो आपको और भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है तो हो सकता है उसके साथ भी वही होगा, क्योंकि उसको ब्लैकमेल करके पैसे लिए हैं। कपिल सोमानी मेरे अलावा हकीमुद्दीन सैफी को भी इन लोगों ने टारगेट बना के ये काम करवाया है, इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। दिनेश जैन और नीरज रावत ने पेपर जाली पेपर बना के किसी गौरव पाटीदार खजराना वाले से 80 लाख रुपये उसके खाते में डलवाए, जो कि उसमें से 40 लाख रुपए दिनेश जैन और नीरज रावत ने रखे, नगद पैसे उससे लिए। ये मेरे सामने की बात है। और उसको भी इसी लोन की स्कीम में उलझाया है सौरभ मिश्रा, नीरज रावत, दिनेश जैन, आकाश चावला और क्या नाम है और ये पांचवा जी बाबूलाल जी गौर। इनको भी मतलब बाबूलाल जी गौर ने ये हकीम को भी उनके ऑफिस से बुला के 10 लाख रुपए की डिमांड करी है, ब्लैकमेल किया है, 10 लाख रुपए का ब्लैकमेल किया है उनको। ये मेरे अलावा उसको, या इनका अगला टारगेट अब वो है, या अब उसको उलझा रहे हैं। हकीमुद्दीन सैफी अगर वो सामने आ जाए, वो खुद बता दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तो आपको जो मेरे सामने की बात है मैंने खुद ने ये बताया। हकीमुद्दीन सैफी कहाँ पे रहते हैं? जी इनका लेवल 53 करके बुटीक है, पत्रकार कॉलोनी चौराहे पे, जो पहले था उसको पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया, उसको भी पूरे कर्ज में डुबा दिया गया। और रहते हैं ये अपना तेजपुर गड़बड़ी के अंदर कोई कॉलोनी है। उनके साथ इन लोगों ने इस तरह हाँ, से फ्रॉड हाँ, स्कैम किया, ये कितने हाँ, समय की बात है? ये करीबन हो गए हैं कोई 1.5 से 2 साल की समथिंग तक। मतलब इन्होंने इन लोगों का, दिनेश जैन और नीरज रावत और बाबूलाल जी गौर, इनका टारगेट इसी लोगों के रहते हैं। और